हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से पहले शुरुआत करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। आपको बता दूं, 17 तारीख को अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो हमारा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास है। बहुत सारे लोग हमें ऑनलाइन मास्टर क्लासेस के लिए पूछते रहते हैं, तो इट विल बी जूम सेशन ऑनलाइन। तो वो 17 तारीख को है। तो इफ़ यू गाइज आर फ्री, इवनिंग सैटरडे इवनिंग है, तो प्लीज़ डू अटेंड दैट। 2 घंटे 1.5 2 घंटे का ही सेशन होगा। बट आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारी जो है डिटेल्स वहाँ पर मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़। तो ग्लोबल न्यूज़ से पहले अभी एक छोटा सा ना सेक्शन स्टार्ट कर दिया मैंने, जियो पॉलिटिक्स। राइट, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल अपडेट्स जो है रेगुलरली उस पर चल रही हैं। तो आई थॉट दैट आई विल ऐड, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग कि इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। राइट, तो ईरान अब स्पेश एक नया थोड़ा हॉटस्पॉट बन रहा है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिविल अनरेस्ट चल रहा है। राइट, एंड देर इज़ लॉट ऑफ डिस्कशंस इन द इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि क्या यूएस जो है इंटरवीन करेगा यूनाइटेड ईरान में through militarily या economically or some other ways, right? Maybe through Israel as well. But again, that issue has started cropping up. Even अभी जो बीच में escalations हुए थे इसराइल और ईरान के, and US also intervened. But again उस चीज़ की जो complication चल रही हैं, right? और इसका directly impact हमारी oil markets वगैरह पे पड़ता है, because Iran is also a big producer of oil. ठीक है, तो वो एक अगेन थोड़ा सा इशू वापस क्रॉप अप स्टार्ट हो गया है। वेनेजुएला अगेन लेटेस्ट अपडेट यही है, वहाँ पर पॉलिटिकल थोड़ा अनसर्टेनिटी है, बट न्यू जो उनकी पहले अपोजिशन लीडर थी, शी आई थिंक हैज़ टेकन एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट वहाँ पे। यूएस इज सेइंग कि ऑयल कंपनीज वहाँ पर या जो भी ऑयल की बात है वो डायरेक्टली यूएस से होगी, वो वेनेजुएलन गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट से नहीं होगी। राइट, सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन। द यूएस इज बेसिकली ट्राइंग टू टेक ओवर द ऑयल assets of Venezuela, and interim government basically will keep on working with US backing as well. रशिया यूक्रेन के ऊपर इस लास्ट वीक कोई मेजर अपडेट नहीं था। राइट, स्टिल नो डील ऑफ कोर्स। राइट, तो बट लॉट ऑफ थिंग्स आर सेइंग दैट इट इज़ वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज, बट वो अभी तक जो है इंक नहीं हुई है, या फिर मतलब मेजरली कोई फाइनल अपडेट्स की एग्जैक्टली डील स्ट्रक्चर क्या है उस पर कुछ नहीं आया है। तो वहाँ एस्केलेशंस अभी भी चालू हैं, अभी भी लॉट ऑफ मतलब जो है आपस में एक वॉर सिचुएशंस चल ही रही हैं। तो देयर इज नथिंग improvement at least from that, but yes, there are discussions going on, and hopefully it should work. That's what the expectation is. Second flashpoint now after Iran is the Greenland, right? तो उसके ऊपर again over the weekend काफी ज्यादा updates रहे। यूएस प्रेसिडेंट हैज सेड कि भाई हम हार्ड और इजी, राइट, बोथ वेज वी वांट ग्रीनलैंड अंडर अवर फोल्ड, एंड वी कैन परस्यू बोथ वेज। राइट, तो नाटो जो कि मतलब क्योंकि दैट ग्रीनलैंड जो है वो एक डेनमार्क की टेरिटरी है। राइट, डेनमार्क जो कंट्री है वो बेसिकली टेक्स को ओवर, मतलब टेक्स केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीनलैंड। तो इसके चक्कर में वो एक नाटो कंट्री है एक तरह से। राइट, तो वो एक अब विद इन नाटो हो गया ना, यूएस वर्सेस यूरोप टाइप्स। वो कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगेन एंड अगेन यूएस प्रेसिडेंट इज वेरी क्लियर कि ग्रीनलैंड नीड्स टू बी अंडर अमेरिकन फोल्ड। ये सब चक्करों में क्या हो रहा है, यूरोप इज गेटिंग क्लोजर टू इंडिया। राइट, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे भी नहीं है, रशिया के पास वो ज़्यादा जा नहीं सकते। China again no go है for them, and then again now US is also no go. So for them now India is a country which I think they want to get closer, ऐसा लगता है मुझे। राइट, तो इसीलिए जर्मन चांसलर इज विजिटिंग आई थिंक इंडिया नेक्स्ट वीक, फ्रेंच प्रेसिडेंट इज विजिटिंग नेक्स्ट मंथ, एंड EU चेयरपर्सन अर्सला is also visiting in that on 26th Republic Day, 26th of January of ours, right? So she's a chief guest. ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया एंड यूरोप, एंड आई थिंक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वाज आल्सो देयर इन फ्रांस लास्ट वीक। सो इंडिया एंड यूरोप में जो है डिस्कशंस एंड क्लोजनेस जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, विद ऑल दीज कॉम्प्लिकेशन विच यूरोप इज फेसिंग, स्पेशली ऑन ग्रीनलैंड विद यूएस। राइट, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स।
ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल की ब्रेंट थोड़ा सा बढ़ा 63 पे चला गया है, मेजरली अगेन बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट इन ईरान, एंड ईरान में क्या होगा एंड डील मेकिंग फॉर वेनेजुला एंड ऑल, तो थोड़ा सा वहां पर बढ़ा है, बट अगेन दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। गोल्ड हैज $4,500 कॉमेक्स पे $4,500 पर आउंस अगेन क्रॉस कर गया है। सिल्वर अगेन इज वेरी नियर टू $80। सिल्वर कॉमेक्स पे $80 है, बट ऐसा माना जा रहा है कि सिल्वर फिजिकल डिमांड में इट इज़ मच हायर इन वेरियस कंट्रीज, कई कई कंट्रीज में तो $100 से भी ज़्यादा है, राइट, सिल्वर इन वेरियस कंट्रीज ऐसा माना जा रहा है फिजिकल फॉर्म में, राइट। सो वो एक कॉम्प्लिकेशंस वहां पर अलग चल रही हैं। जो सबसे बड़ा डिसीजन विच फ्राइडे को एक्सपेक्टेड था वाज यूएस का सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ के ऊपर डिसीजन, राइट, बट वो अब 1 वीक के लिए आई थिंक डिले कर दिया गया है। अब 14 जनवरी को जो यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर रूलिंग देने वाला है, राइट। बेसिकली लीगैलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स ग्लोबल टैरिफ्स के ऊपर डिस्कशन होना था। 9 जनवरी को पहले एक्सपेक्टेड था, बट नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड बाय 1 वीक टू 14 जनवरी, अगेन अ फ्राइडे। टिपिकली ये सब डिसीजन फ्राइडे को ही होते हैं, राइट। तो फ्राइडे को वो एक्सपेक्टेड है, एंड इट कैन बी अ वेरी वेरी बिग, मतलब अगर वो ओवरटर्न होते हैं, राइट, तो इट कैन बी अ वेरी वेरी बिग न्यूज, राइट, फॉर द मार्केट्स। ट्रम्प कॉल्स फॉर 10% कैप ऑन क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट। अब क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट टिपिकली आपको पता ही है, 2% पर मंथ, 24%, 20% टाइप रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प इज सेइंग कि 10% होने चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स बोथ, राइट, ऑन दिस, एंड इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो भी बना सकते हैं, राइट। बट अगेन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, राइट, ये क्रेडिट जो है वो बहुत अलग तरह से यूज होता है, एंड इट इज नॉट सपोज टू बी कि भाई ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं होता है। टिपिकली क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट होता है वो एक बहुत शॉर्ट टर्म होता है, तो इसलिए उसके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, और इस तरह से होते हैं कि भाई लोग जो है उसको ज़्यादा उस तरह से यूज़ ना करें, ट्रांजेक्शन्स बढ़ाएं बट दे डोंट, तो इट इज़ बेसिकली मोर ऑफ कि ये यूज़ ना हो ऐसा, राइट। एंड अगर आप उसको कम कर दोगे तो इट विल, मतलब उसका जो पर्पज़ है वो डिफरेंट हो जाएगा, right, and people I think will start using it more, and all those complications will मतलब उसके ऊपर बाकी जो अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। बीजिंग के ऊपर अगेन एक न्यूज आ रही थी, एंड अगेन थोड़ा सा उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स चल रहे थे कि टैक्स रिबेट्स देते हैं वो काफी सारे एक्सपोर्ट्स पे, तो उन्होंने टॉप 249 अपने प्रोडक्ट्स जिसपे वो टैक्स रिबेट्स देते हैं, ठीक है, सस्ता करने के लिए, वो 1 अप्रैल से हटाने की बात की है। विल कैंसिल और रिड्यूस टैक्स रिबेट्स ऑन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो उसमें से सोलर सेल के कुछ प्रोडक्ट हैं, सेरामिक टाइल्स है कुछ, राइट, कुछ लिथियम फॉस्फेट्स हैं, तो ऐसे कुछ 249 प्रोडक्ट्स हैं। अगेन दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ वेरियस टैरिफ्स एंड ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा माना जा रहा है बिकॉज यूएस चाइना हैज वेरी वेरी हाई ट्रेड सरप्लस विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट, इंडिया इंक्लूडिंग यूरोप यूएस सब के साथ। तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, भाई थोड़ा कम करो, आप जो ये इंसेंटिव देते हो एक्सपोर्ट्स के लिए इसको थोड़ा कम करो, ताकि थोड़ा तो कॉम्पिटिटिव हो ना चीजें। तो वो सारी चीजें वहां पर बेसिकली चल रही हैं, एंड इट कैन बी अगेन, वी कैन नेवर बी श्योर विद बीटिंग, राइट, वी कैन नेवर बी श्योर। आज वो कर रहे हैं फिर हटा देंगे, तो क्या है क्या नहीं है, बट अगेन अ गुड सिग्नल एटलीस्ट फॉर फ्यू ऑफ अवर सेक्टर्स, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है अगर ये होता है तो, फॉर श्योर। इंडिया स्पेसिफिक अगर, तो इंडिया ईयू के एफटीए टॉक्स चल रहे हैं, राइट, एक्सपेक्टेड है कि वो अब 26 जनवरी को जो ईयू चेयरपर्सन इज कमिंग, राइट, कि वो तब तक होपफुली फाइनल, मतलब 2025 के एंड तक की डेडलाइन थी इनिशियली, जो बात हो रही थी अगस्त सितंबर में कि हम 2026 के एंड तक खत्म कर देंगे, बट अब एक्सपेक्टेड है 26 जनवरी को when chairperson is coming, then this deal, Europe India FTA, which I think will be very very important deal because India is the largest trading partner for goods with Europe, राइट। तो वो एक काफी बड़ी डील रह सकती है। बाकी फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही थी कि भाई 4.4% का टारगेट था FY26 का, पीडब्ल्यूसी ने कहा है कि भाई ये तो हो जाएगा अचीव, एंड मे बी बेटर कर सकती है गवर्नमेंट ऑन दिस, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स, तो मतलब ओवरऑल फिजिकली काफी प्रूडेंट जो है गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, दैट इज व्हाट द पीडब्ल्यूसी इज सेइंग, राइट। तो उन्होंने कहा कि 4.4 कंफर्टेबली है, इवन बेटर कर सकती है, 4.3 इज व्हाट दे आर एस्टिमेटिंग, देयर इज अ हेडरूम की 4.3% का भी फिजिकल डेफिसिट हमारा हो सकता है, राइट। तो दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज इवन आफ्टर जीएसटी कट्स एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी गुड। जीएसटी जब से कम हुआ है लाइफ इंश्योरेंस का, तो 40 दिसंबर में बहुत अच्छे नंबर आए। दिसंबर में जो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो हुआ वो 40% बढ़ा है दिसंबर में,
राइट, स्पेशली ऑब्वियसली लेड बाय एलआईसी, बट ओवरऑल 40% में जीएसटी का रैशनलाइजेशन एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस पे एटलीस्ट एक अच्छा उसमें ग्रोथ नजर आ रहा है। नवंबर में भी 20% ग्रोथ हुआ था न्यू बिजनेस प्रीमियम में, राइट, और ओवरऑल 40% रहा दिसंबर, दैट हैज बीन प्रेटी गुड, एंड ऑफकोर्स जनवरी फरवरी मार्च में द मोमेंटम शुड कंटिन्यू, राइट, टिपिकली। अब हम थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज बात करते हैं, कुछ मतलब और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जो अच्छा मेजरली क्या क्या एक्सपेक्टेड है, राइट। तो इस हफ्ते एक तो मतलब इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इंडिया का आएगा, राइट। सो दैट विल बी डेफिनेटली की नंबर टू लुक एट, एंड इवन मतलब ग्लोबली यूएस एज वेल, राइट। एंड कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, कुछ रिजल्ट्स हम आज भी बात करने वाले हैं। तो बट इस जो आज आएगा, आई थिंक टीसीएस एंड एचसीएल आर गोइंग टू, मतलब जहां तक मुझे याद है आई थिंक टीसीएस एंड एचसीएल तो आज ही रिजल्ट्स करने वाले हैं। बट इस वीक इन्फोसिस का आने वाला है, जियो का आने वाला है, रिलायंस एंड टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स। तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो इस वीक आने वाले हैं, विच आई थिंक एवरीवन विल बी फोकसिंग ऑन, और उसके बेसिस पे ही मार्केट्स आई थिंक विल बी रिएक्टिंग। एंड Q3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टर एज वेल, बिकॉज दिवाली और दशहरा, राइट, मेजरली फेस्टिवल सीजन था, तो स्पेशली कंजम्पशन ड्रिवन, मतलब जो मतलब अपडेट्स भी आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। सो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स के लिए ये जो नंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट, एंड मार्केट इज डेफिनेटली गोइंग टू लुक एट देम वेरी वेरी क्लोजली। मतलब अगेन मेरे ख्याल से मेरा ये एक ट्वीट भी था ऑन दिस कि भाई 2025 जो है वो रेजिलियंस है इंडियन इन्वेस्टर्स का, तो वही दिख भी रहा है अभी तक। दिसंबर में 31,000 करोड़ रुपए की एसआईपी हो गई है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली एसआईपी ग्रोथ इवन विद नॉट सो ग्रेट रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर, आई थिंक दिस हैज बीन फिनोमिनल रेजिलियंस, राइट। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज चल रही है कि इंडियन इन्वेस्टर्स में जो इक्विटी कल्चर है, राइट, वो क्लियरली अच्छा डेवलप हो रहा है, और लोगों को समझ रहा है, पेशेंस भी वो हो रहा है कि हाँ यार ठीक है, होगा, ऐसे 1-2 साल जाएंगे कि रिटर्न्स नहीं आएंगे, वी हैव टू बी पेशेंट, राइट। तो दैट इज क्लियरली शोइंग 31,000 करोड़ रुपए की एसआईपीज, आई थिंक। एंड दैट्स वाई ये जो कैपिटल क्रिएट हो रही है ना मार्केट में, चाहे ठीक है एफआईआईज को एग्जिट मिल रहा है, वो बात सब ठीक है, लेकिन आप ये सोचो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट मिल रहा है, और उनको अगर एग्जिट मिल रहा है तो वो पैसा लेके क्या करेंगे, वो कुछ और डालेंगे, और कंपनी स्टार्टअप छोटे कंपनीज में पैसा डालेंगे, राइट। इजी एक्सेस टू कैपिटल मिलेगा छोटी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, which is very very important, right, for the overall sector growth, राइट, मतलब जो इंडस्ट्री में ग्रोथ होता है और मतलब न्यू कल्चर इनोवेशन वगैरह में भी पैसा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ नहीं रहे हैं। इसका जो मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो बहुत सही होता है। तो दिस इज आई थिंक फिनोमिनल की द काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ, राइट, इवन विद नॉट सो ग्रेट रिटर्न। देखो अच्छे रिटर्न आते हैं तो सब करते हैं, जो अच्छे रिटर्न नहीं आने के बाद ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। अब आईआरईडीए का रिजल्ट आया, राइट, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, रिजल्ट ऑफ कोर्स अब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का, तो अच्छा ही एक्सपेक्टेड था। 38% का नेट प्रॉफिट जंप है, नेट इंटरेस्ट इनकम 35% का जंप है, और नेट रेवेन्यू जो है वो 38% का वो भी बढ़ा है। इट हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। लोन बुक जो है 28% एक्सपैंड हुई है, लोन डिसबर्समेंट 32% बढ़ा है, राइट। तो बिकॉज इट हैज़ बीन एक वेरी वेरी गुड मतलब क्वार्टर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट। अगर हम 9 मंथ्स का भी डेटा देख लें ना, तो लोन ग्रोथ जो है 27% से बढ़ी है, विच हैज़ बीन वेरी वेरी गुड, राइट। तो अगेन दिस रिन्यूएबल सेक्टर हैज़ बीन डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। किसी को रिन्यूएबल में अगर एक ओवरऑल मतलब एक वो बेट लेनी है, राइट, व्हाट वी कॉल एज एफिलिएट सेक्टर टाइप्स, तो वो एक अच्छा सेक्टर है। तेजस नेटवर्क का रिजल्ट आया, अगेन मतलब ठीक है एक्सपेक्टेड था। अब हमें मेरे को लगता है ईयर ऑन ईयर तो बात करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट हैज़ बीन फिनोमिनली बैड मतलब रिजल्ट्स, एंड दे हैड परफॉर्मेंसेज इन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, राइट। तो मतलब लॉस जो है वो बड़े हैं। अगर हम ये 196 करोड़ का लॉस रेवेन्यू जो है अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 88% का डाउन है। बट अगेन वो तो हमने लास्ट क्वार्टर और इन 2 क्वार्टर में हमें ये चीज़ें समझ आई रही हैं कि दे आर इन टू बैड शेप, राइट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर देम। बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट उनका अभी भी, राइट, मतलब वो स्टार्ट नहीं हुआ है उस पे, तो थिंग्स आर गेटिंग डिलेड फ्रॉम देयर एज वेल, राइट। डिफरमेंट 1526 करोड़ रुपए का जो उनका परचेज ऑर्डर है, राइट, वो डिफर होता जा रहा है, एंड दैट इज वेरी वेरी बिग फैक्टर ऑन दैट, ठीक है। ओवरऑल बाकी जो उनके पार्ट उनका जो वो है वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है जितना दे वर एक्सपेक्टिंग, आई थिंक ओवरऑल ये मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग, राइट। सो दिस हैज बीन नॉट सो ग्रेट थिंग। अगर हम कुछ चीजें पॉजिटिव देखें तो क्यू ऑन क्यू 17% से रेवेन्यू बढ़ा है, राइट। तो
अगेन मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये स्मॉल स्मॉल विन्स हैं, स्मॉल मतलब एक आप ये देख सकते हैं शायद बॉटम आउट हो गया चीज, थिंग्स मे बी बेटर देन, बट अगेन कैन इट बी सो गुड लास्ट ईयर, वो हमें देखना होगा, बट डेफिनेटली वी हैव टू सी द गुड थिंग्स एज वेल। ऑर्डर बुक थोड़ी इंप्रूव हुई है, पर 1329 करोड़ रुपीज की ऑर्डर बुक हुई है, राइट। बहुत बड़ी इन्वेंट्री है अभी उनके पास, 2363 करोड़ रुपए की तो इन्वेंट्री है उनके पास, विच मैनेजमेंट इज सेइंग कि भाई जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी फिनिश गुड्स में कमिंग मंथ्स में। पीएलआई का उनको 85 करोड़ रुपीज का इंसेंटिव मिल गया, तो उनका कैश फ्लो थोड़ा सा ठीक रहा उस चक्कर में। तो अगेन मैस रेवेन्यू ड्रॉप, लॉसेस कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, मार्जिन्स तो कोलैप्स ही हो गए हैं, राइट। तो अगेन एंड भारत मतलब बीएसएनएल एंड भारत नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अभी भी है, राइट। दो दे आर गेटिंग स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स हियर एंड देयर, 5G के पोर्ट एंड माइंस में इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं कुछ कुछ, बट अगेन दे आर नॉट दैट बिग एज कम्पेयर टू व्हाट दे हैव ऑफ बीएसएनएल, जो डिले हो रहा है जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो अगेन मार्केट इज पनिशिंग देम, इट इंटरेस्टिंग कंपनी है, पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो है, सफर लॉस हुए हैं, नो डाउट इन इट, but as I said कि sometimes we have to face such things, sometimes we have to stick in bad times with I don't know, I should say good companies, and then let's see, let's hope for the best. We are sticking with them at this point in time, and of course we are analyzing also very closely, there is no doubt in it, तो वो आप टेंशन मत लीजिए, right। We are trying to understand this very very closely. अदर रिजल्ट जो आया है वो आया है डीमार्ट का। देखो डीमार्ट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब एक्सपेक्टेशन, रेवेन्यू 13%, वो तो उन्होंने अपडेट पहले भी दे दिया था, बट प्रॉफिट जो है वो 18% से बढ़ा, राइट। तो बहुत टाइम के बाद जो है रेवेन्यू से अच्छे से प्रॉफिट बढ़ा है, बिकॉज कंसिस्टेंटली उनका प्रॉफिट इतना अच्छा ग्रो नहीं हो रहा था, बट रेवेन्यू ठीक था, बिकॉज उनके जो हायर प्रॉफिट प्रोडक्ट्स थे जो कि मतलब नॉन ग्रोसरी, राइट, वो इतना अच्छा ग्रो नहीं हो रहा था, बट दिस टाइम एटलीस्ट प्रॉफिट हैज इम्प्रूव्ड, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन वाज आई थिंक अ मेजर मेजर अपडेट, राइट, अगेन बिकॉज ऑफ दिवाली एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उस हिसाब से भी एक आई थिंक पॉजिटिव जीएसटी एंड ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सब चीज़ें देखनी है, तो एक्सपेक्टेड भी था कि ये Q3 क्वार्टर जो है ये अच्छा रहेगा। बाकी उनके जो न्यू करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर नविल नरोन्हा, राइट, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो 31 जनवरी 2026 तक ही हैं, राइट। एंड देन न्यू पर्सन विल अंशुल असावा जो है ही विल बी द एमडी फॉर 3 years फ्रॉम देन, राइट। तो अभी उनका जो है आई थिंक दिस क्वार्टर विल बी हिज पीरियड, एंड देन वी विल सी व्हाट आर द चेंजेस कमिंग, स्पेशली विद क्विक कॉमर्स, राइट, स्पेशली विद क्विक कॉमर्स कंपनी हैज बीन फेसिंग, दे हैव बीन टॉकिंग कि वी आर फेसिंग इश्यूज विद बिकॉज ऑफ देम, राइट। तो अभी हमें समझ आएगा कि वो क्या क्या न्यू एमडी हाउ थिंग्स दे चेंज एंड हाउ डू दे टेक इट, मतलब हेड ऑन, राइट, स्पेशली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फिर आईएक्स गिरा 7%, जो उनका एक्सपेक्टेड था, एप्टल का उस पे हियरिंग था, राइट, तो वो शिफ्ट हो गया है 9 जनवरी की जगह 19 जनवरी हो गया है, उसके चक्कर में स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा था, पहले एक्सपेक्टेड था कुछ अच्छा होगा, बट वो अभी गिरा था ऑन फ्राइडे, राइट। तो अगेन इस पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, सीईआरसी जो है वो मतलब आई थिंक मंदार ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो आई डोंट वांट टू रिपीट एवरीथिंग हियर, राइट। यू कैन चेक द वीडियो वेरी वेरी, मतलब काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ था कि क्या इशू है आईएक्स का एंड क्यों वो थोड़ा वोलेटाइल है, राइट। एंड और पावर ट्रेडिंग में ये कपलिंग, मार्केट कपलिंग इश्यूज क्या चल रहे हैं, राइट, फ्रॉम आईएएस पर्सपेक्टिव, तो आई थिंक दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दैट। सेबी चीफ हैज सेड कि एनएससी विल गेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर आईपीओ बाय नेक्स्ट मंथ, तो एनएससी को आईपीओ जो है हम सून वी कैन एक्सपेक्ट आई थिंक, राइट। अनलिस्टेड प्राइस जो है अराउंड 2000 चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। तो अब कैसा आएगा क्या आएगा, तो बहुत बार अनलिस्टेड मार्केट से जो मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुई है जब आईपीओज आए हैं, तो लेट्स सी, एनएससी होपफुली डजंट डिसअपॉइंट, दैट्स द एक्सपेक्टेशन, बट ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि हाउ दैट मार्केट वर्क्स, एंड एनएससी हैज़ बीन वन ऑफ ए वेरी वेरी क्लोजली और बिग, मतलब अनलिस्टेड मार्केट में बहुत प्यारा वो स्टॉक रहा है। रिलायंस जियो की एक न्यूज़ आई, अगेन ये सब रिपोर्ट है, दिस इज ऑल सोर्स ड्रिवन न्यूज़ बेसिकली जेफरीज के थ्रू, उन्होंने कहा है कि भाई रिलायंस जियो का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो $180 बिलियन के आसपास होना चाहिए, ठीक है, दैट्स द एक्सपेक्टेशन जेफरीज हैज़, राइट। एंड तो उसके बेसिस पे रिलायंस जियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5% का स्टेक सेल करेगा वो, राइट। तो विच विल बी बिगेस्ट आईपीओ, अगर अगर ऐसा होगा, $4.5 बिलियन का आईपीओ होगा, जो कि हुंडई मोटर्स सबसे बड़ा आईपीओ था $3.3 बिलियन का, राइट। तो $4.5 बिलियन का अगर सिर्फ 2.5% स्टेक, बट इंडिया में क्या है ना कि आईपीओ लाना है तो 5% स्टेक कंपलसरी है, बट एक उसके ऊपर सेबी का नोटिफिकेशन गया हुआ है, मतलब अपडेट गया हुआ है टू फाइनेंस मिनिस्ट्री की 2.5% तक अलाउ करो फॉर वेरी लार्ज कंपनी, राइट।
तो वो चीज़ में आई थिंक नाउ रिलायंस जियो इज़ अ वेरी लार्ज कंपनी, तो उसमें वो चीज़ अपडेटेड फाइनेंस मिनिस्टर के पास पेंडिंग है। इफ दैट हैपन्स आई थिंक दिस जियो आईपीओ विल बी एक्सपेक्टेड वेरी सून, क्योंकि अगस्त में भी आई थिंक मिस्टर अंबानी सेड कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में जियो का आईपीओ आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हलचल हो सकती है। तो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज, राइट। तो आज मैंने जैसा बोला टीसीएस एंड एचसीएल का रिपोर्ट रिजल्ट आएगा, एंड दैट विल बी द मेजर मेजर फैक्टर्स ऑन हाउ आईटी सेक्टर कंपनीज बेसिकली डू। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। डिफेंस सेक्टर पे बेसिकली एक पाइन ट्री करके एक कंपनी है, मिस्टर रितेश जैन, आई फॉलो हिम, आई थिंक काफ़ी अच्छा वो ओवरऑल ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, मतलब मैक्रो बेसिकली आई वुड से, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चार्ट था ऑन हाउ, देखो डिफेंस बजट्स कैसे बढ़ रहे हैं, राइट। डिफेंस जो है ना वो ग्लोबल थीम बन रही है, स्पेशली वाई द यूएस इज लीविंग द स्पेस, राइट। यूएस क्या कर रहा है कि भाई अभी जैसे वेनेजुला वगैरह भी अपने नॉर्थ अमेरिका बोला ना उन्होंने कि मतलब वी विल टेक केयर ऑफ आवर हेमिस्फीयर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका तो हम देखेंगे, बाकी तुम अपना देखो, ऐसा टाइप्स लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि विद ऑल दीज वीकनिंग ऑफ नाटो एंड ऑल दीज ग्रीनलैंड एंड रशिया यूक्रेन एंड देन ईरान एंड देन चाइना एंड ताइवान एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इसके चक्कर में डिफेंस बजट्स अक्रॉस बढ़ रहे हैं। पहले यूएस क्या था, बहुत सारी चीजें देख लेता था मतलब कि हर चीज में अपनी नाक अड़ाता था। अब जो है एज इट इज लीविंग दैट स्पेस, और देखो ये तो टॉप 8 यूरोपियन कंट्रीज का देखो आप यहाँ पर नंबर, राइट। तो सबके जो बजट्स हैं क्या जबरदस्त बढ़े हैं, राइट। फ्रॉम $60 बिलियन से लेकिन मतलब 100 बिलियन हो गया है जर्मनी का, ब्रिटेन अगेन 70 से लेकर 90+, फ्रांस देखो, अब हर कंट्री, राइट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, राइट। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत, 25-50% का जीडी मतलब डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज किया है यूरोपियन कंट्रीज ने, राइट। एंड दिस इज नॉट जस्ट यूरोप, राइट, एवरी कंट्री, राइट, एवरी कंट्री, जापान भी जो है उसके ऊपर कर रहा है, इवन सऊदी में आपने देखा होगा दे आर बाइंग लॉट ऑफ वेपन्स, राइट। तो एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उसका डिफेंस बजट बढ़ रहा है, राइट। So defense definitely is a very important theme across the world as well. We need to understand that. Of course, that doesn't mean कि आप जाके मतलब कंपनीज खरीद लो, वैल्यूएशन देखो, सब देखो, but definitely it is an important theme currently in all these very volatile, geopolitically very volatile world, especially with the Trump at the helm. तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो कि दिस इज हाउ थिंग्स आर ऑन डिफेंस पर्सपेक्टिव, राइट। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हो तो क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा 2-4 लोगों को एक्स्ट्रा यूट्यूब पहुंचा देता है, तो लोग थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।